सबके चित्त में लीला प्रकट हो पाए, ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी 16,100 माताएं हैं, वे रोती रहती हैं कृष्ण विरह में, उनके लिए मैं क्या करूं? तब सांडिल्य मुनि बोले तो फिर तुम एक काम करो। बोले क्या? ठाकुर जी का एक विग्रह निर्माण करो और एक मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह विराजमान करके उनकी आराधना, पूजा, सेवा प्रारंभ करो। जब रूप में ठाकुर जी सामने होंगे तो लीला सुनने में और सुख मिलेगा। तब कहां गए वज्रनाभ? कंस के कारागृह में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और कंस के कारागृह में जहां पर ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस शिला से 3 रूपों का निर्माण किया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वज्रनाभ ने 3 रूपों का निर्माण करवाया। गोविंद देव, वैसे तो अनेक रूप बने, करवाते गए। कई सारे रूप ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसा प्रमाण है कि ये वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने ही निर्माण करवाए, पर प्रधान रूप से गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, इन 3 रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया। किस लिए? कि व्रज में जब ब्रजवासी रहने लग जाएं, उनकी माताएं जो व्याकुल रहती हैं, वे सब इनका दर्शन करके सुख को प्राप्त होंगे। नहीं तो व्रज आके सब दुखी हो जाएंगे कि यहां से श्री कृष्ण चले गए, रोता विलकता छोड़ गए सबको। 3 रूपों का निर्माण कराया। फिर कालांतर में, भविष्य में ये तीनों रूप भूमिगत हो गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी से कहा कि वृंदावन में वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने 3 रूप बनवाए थे, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, और वो तीनों वृंदावन में भूमिगत हो गए। तुम जाकर के उनको प्रकट करो। तब विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। इस प्रकार सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी प्राप्त हुए। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो हे जहां, गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन।
रूप गोस्वामी को प्यारे राधा गोविंद देव प्रभु मिल गए और तभी आए मधु पंडित। मधु पंडित की तो ऐसी कथा कि वो केवल बैठ करके कथा सुन रहे थे और कथा में व्यास जी ने कहा कि श्री कृष्ण वृंदावन में बसते हैं। कथा पंडाल से सीधे वृंदावन चले गए। किसी से पूछा ताछा कुछ नहीं, बोले व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन में श्री कृष्ण है, चले जाए। और जाकर के वृंदावन में खोजने लगे। तभी गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो ओ वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। पर वास्तव में इन तीनों रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया और उस शिला से करवाया जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया। भगवान की जन्म वेदी से निर्मित ठाकुर जी हैं ये। लेकिन वास्तव में इनका निर्माण वज्रनाभ ने किया। तो देखो, धाम धाम में लीला श्रवण और फिर लीला का अनुसरण, और उससे क्या प्राप्त हुआ? रूप की प्राप्ति हो गई। क्योंकि अभी कलिकाल में जब तक धाम लीला रूप तीनों नहीं आएंगे चित्त में, तब तक नाम फल प्रदायक नहीं होगा। तब तक नाम आप कितना भी जपते रहो, उस नाम से लाभ नहीं होगा। नाम से लाभ तो तभी होगा जब ये द्वापर में, ये त्रेता में, ये सतयुग में संभव था कि ठाकुर जी का नाम प्रथम ले लिया गया और फिर उसके बाद लीला प्रकट हो गई, धाम प्रकट हो गया, आदि आदि। पर अभी समय बदल गया। अभी पहले धाम, लीला, रूप, उसके बाद नाम। कई लोग नाम आश्रय पहले ले लेते हैं, अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है। अगर आप नाम रूप लीला धाम भी चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि दवाई भोजन के बाद लेनी चाहिए, पेट में गर्मी नहीं बनती। आपको भोजन से पहले ले लें तो भाई रोग तो दूर करेगी, लेकिन गर्मी बनने का और साइड इफेक्ट होने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है। तो हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले धाम और लीला, इन दोनों पर जितना हो सके चिंतन करो। ठाकुर जी के धामों का दर्शन और उन धामों में भी लीलाओं का श्रवण। यहां कौन सी लीला हुई, यहां कौन सी लीला हुई, यहां कैसी लीला हुई, यहां कैसी लीला हुई, आदि आदि। और फिर उसके बाद उसका चिंतन, और चिंतन के बाद जब रूप प्रकट होने लग जाए चित्त में, वो लीला प्रकट होने लग जाए, तब नाम जप में बैठो। वज्रनाभ को लीलाएं दिखने लगी, अब रूप भी प्रकट कर दिया। अब वज्रनाभ एकांत में यमुना जी के तट पर बैठ करके खूब नाम करते हैं। लेकिन जो 16,100 माताएं साथ में आई थीं द्वारिका से, वे अभी भी विचलित हैं। उनका कल्याण कैसे हो? तब वे 16,100 माताएं एक दिन मन में बात करती हैं कि हमारी जो 8 बड़ी बहनें थीं, मतलब भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, जिनमें से 8 भगवान के साथ जा चुकी हैं, 16,100 बच्ची हैं।
तो ये आपस में चर्चा करती हैं कि हमारी जो 8 बड़ी बहनें थीं भगवान की अष्ट पटरानियां, उनमें से एक पटरानी जल के रूप में यमुना जी के रूप में बह रही हैं वृंदावन में, चलो उनके पास चलते हैं। और तब भगवान की 16,100 राजकुमारियां यमुना तट पर जाती हैं। और यमुना तट पर जाकर के श्री यमुना जी से प्रार्थना करती हैं, हे श्री यमुना जी, आप हमारी बड़ी हैं, भगवान के अष्टपटरानियों में से एक हैं। हमें बहुत विरह होता है, हम बहुत रोती हैं, बहुत विलकती हैं, बहुत परेशान होती हैं चित्त में। कृपा करके आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे हमारा विरह शांत हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब यमुना महारानी के तट पर गई हैं और श्री कालिंदी कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् न संस्पृशेत्। बहुत ध्यान से सुन। 16,100 राजकुमारियां भगवान की यमुना तट पर बैठी हैं और कह रही हैं कि हे श्री यमुना जी, प्रति क्षण हमें कृष्ण की इतनी याद आती है, इतना विलाप होता है, ठाकुर जी का इतना हमको स्मरण होता है, हमारे चित्त का विरह शांत नहीं हो रहा है। कृपा करके आप हमें कोई मार्ग बताइए। हम धाम तो आ गए, हम वृंदावन तो आ गए हैं, लेकिन हमारे मन को चैन नहीं मिल रहा है। इतने में ही श्री यमुना जी प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हुई पता है? आंखों में काजल लगा है, मुख पे लालिमा लगी है, गले में सुंदर हार पहन रखे हैं और यहां पर सौभाग्य सिंदूर लगा रखा है, सुंदर लाल चुनरी ओढ़ रखी है, सुंदर आभूषण देख करके ये 16,100 राजकुमारियां बोली, हमने अपना स्वरूप परिवर्तित कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए और आप अभी भी सौभाग्य चिन्ह धारण करके खड़ी हो। आपके मुखमंडल पर यह प्रसन्नता, आपके चित्त की यह प्रसन्नता ऐसा प्रतीत कराती है कि श्री कृष्ण आपसे दूर नहीं हुए। अरे वो पूरी लीला करके चले गए हैं और आप ऐसे सजधज के घूम रही हो। यमुना जी बोली, कहां गए श्री कृष्ण? बोले वो लीला पूरी करके चले गए। हम इतनी विरह कातर हो रही हैं, आप इतनी प्रसन्न कैसे हो? यमुना जी बोली, मैं जो कहूं उसको भली भांति समझना। बोले क्या? बोले व्यक्ति अपनी वस्तु से दूर होता है लेकिन अपने अंग प्रत्यंग से दूर कभी नहीं होता। आप स्कूल गए, टीचर ने कहा होमवर्क किया तो आपने बोल दिया कॉपी घर भूल आए। लेकिन कभी आप ऐसा कहते हो, टीचर बोले हाँ भाई आज एग्जाम है, आज तुम बुद्धि भूल आए घर पे, कैसे करें? बुद्धि नहीं भूल सकते आप। या फिर आप ऐसा कहो कि मैं लिखूंगा कैसे, मैं तो हाथ घर छोड़ के आया हूं, हाथ तो संग ही है। यमुना जी कहती हैं व्यक्ति उससे दूर होता है जो उसका कभी था ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति उससे दूर होता है जो उसका कभी था ही नहीं, पर आत्मा तो उसकी ही होती है और वो उसके साथ ही रहता है हमेशा। तुम सब और सब द्वारिका के लोग और ये सब पृथ्वी के लोग ये श्री कृष्ण के कभी थे ही नहीं, इसलिए तुम लोगों को वियोग लग रहा है, तुम लोगों को वियोग का अनुभव हो रहा है। पर ये व्रज, ये वृंदावन और इस वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी राधा रानी, ये तो कृष्ण की आत्मा है। कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमास्माति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशेत्। यमुना जी कहती हैं
श्री राधा रानी तो कृष्ण की आधा हैं। आधा मतलब आधार। श्री कृष्ण का अंग श्री किशोरी जी हैं, श्री कृष्ण की आत्मा श्री किशोरी जी हैं, श्री कृष्ण की श्वास श्री किशोरी जी हैं। वास्तव में द्वारिका लीला, मथुरा लीला और 16,108 विवाह, यहां कृष्ण ने हमको, हम उनके थे नहीं, हमको स्वीकार किया। पर किशोरी जी और ब्रजवासी तो सदा से उन्हीं के हैं, उनसे कभी एक नहीं अलग नहीं होता। आज हमने कथा के प्रारंभ में ही गाया, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री किशोरी जी अलग थोड़ी हैं ठाकुर जी से, और मैं उनकी दासी हूं, मैं किशोरी जी की दासी हूं। और उनके दासत्व का यह प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता, मुझे व्याकुलता नहीं होती। और व्याकुल विरही वो होता है जिसकी वस्तु खो जाए, और प्रसन्न वो होता है जिसकी वस्तु साथ रहे। मैं किशोरी जी की दासत्व में रहती हूं, और किशोरी जी के दासत्व में रहने के कारण मुझे श्री कृष्ण हमेशा समीप दिखते हैं। और जब मेरे प्रियतम मेरे समीप हैं तो मैं सौभाग्य क्यों ना धारण करूं, मैं श्रृंगार क्यों ना करूं। इसलिए मुझे विरह नहीं होता। और मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगी, आप 16,100 अब ब्रज वृंदावन आ गई हो, अब श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। अब ठाकुर जी को मत ढूंढो। द्वारिका में ठाकुर जी को ढूंढना था, गुजरात में ठाकुर जी को ढूंढना था, कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी को ढूंढना था, महाभारत में श्री कृष्ण को ढूंढना था। अब ब्रज वृंदावन आ गए हो, अब तो किशोरी जी की शरण में जाओ। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत, उनके दासत्व से तुम्हारे चित्त का विरह शांत हो जाएगा। किशोरी मोहे अपनो ही कर लीजे, किशोरी मोहे अपनो ही कर ली। गाइए, किशोरी मोहे अपनो ही कर लीजे, किशोरी अरे कृष्णदास भक्त की कथा हमने कई बार सुनाई है अपनी कथाओं में। नंदगांव में कृष्णदास नाम के एक भक्त रहते थे। सुंदर कुटिया बनाई, बगीचा बनाया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, जिन्होंने नहीं सुनी हो। नित्य नंदगांव में रहते थे, और उन्होंने कथा में सुना कि महाभारत के प्रसंग में ऐसा आता है कि 12 वर्ष तक यदि व्यक्ति 365 दिन हर वर्ष लगभग 12 वर्षों तक बेनागा यदि किसी एक नियम का पालन करे तो उस नियम से उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो जो चाहेगा उसको मिल जाएगा 12 वर्षों बाद। बस याद रहे कि 12 वर्षों में एक दिन भी वो नियम का नागा नहीं होना चाहिए। कृष्णदास जी ने नियम धारण कर लिया, बोले रोज माला बना के पहनाऊंगा ठाकुर जी को, और मेरी एक ही अभिलाषा है कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊं इनको, और 13वें वर्ष का जब पहला दिन आवे तो ये पहनने आवे माला मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा इनके पास। मुझे यही फल चाहिए। कृष्णदास जी रोज अपनी कुटिया से पैदल जाते, नंदगांव ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते, और नंद भवन में, अच्छा नंदगांव कितने लोग गए हैं? ब्रज वाले, यहां वाले नहीं। ब्रज वाले नंदगांव कितने? मुझे पता है, यहीं वालों ने हाथ उठाया था। यहां पे भी नंदगांव है ना। ब्रज वाले नंदगांव कितने गए? ऊपर करो सीधे हाथ। वाह, खूब लोग गए हैं। अच्छा देखो, वहां के दर्शन बताएं। कृष्ण बलराम बिल्कुल डिट्टो, एक जैसे, एक जैसी आंखें, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसा सिर, एक जैसा मुकुट, बिल्कुल सब एक जैसा है।
अच्छा, जो लोग नहीं गए हैं, कैमरा वाले भैया के पास अगर इंटरनेट में हो नंदगांव के दर्शन, तो एक बार स्क्रीन पर दिखाना। कृष्ण बलराम दोनों श्याम वर्ण के हैं वहां पे, जबकि बलराम जी हमारे गौर वर्ण हैं, लेकिन नंदगांव में कृष्ण बलराम दोनों श्याम वर्ण के हैं। आप पता नहीं कर पाओगे कि इनमें कृष्ण कौन है और बलराम कौन है। केवल एक भाव से पता चलता है कि ये कृष्ण है। बोले कैसे? बोले यशोदा मैया के बगल में जो खड़े हैं ये कन्हैया हैं, दाऊ दादा के पास जो खड़े हैं ये बलराम जी। उससे पता चलता है कि कृष्ण कौन से। एक सी वंशी, एक सी पोशाक, एक सा मुख, एक से हाथ में छड़ी लकुटी, एक सा मुकुट, सब कुछ एक जैसा है नंदगांव में। तो कृष्णदास बाबा रोज जाते थे नंदगांव, और नंदगांव में ठाकुर जी को माला पहनाते थे। देखो ये रहे, एक जैसे हैं बिल्कुल। अब इनमें कन्हैया कौन से हैं? जो यशोदा मैया के बगल में खड़े हैं वो कन्हैया हैं, और जो दाऊ दादा के बगल में खड़े हैं ये बलराम जी हैं। आहा, बोलो नंद के लाला की। दोनों लाला। ऐसे ब्रज में बड़े बड़े। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं, बलराम जी कारे क्यों हैं? बलराम जी तो गोरे हैं, तो कारे क्यों हो गए? ठाकुर जी को बहुत खिजा रहे थे। खिजाना समझते? चिढ़ा रहे थे। ठाकुर जी को बहुत चिढ़ा रहे थे। क्यों चिढ़ा रहे थे? बोले मोसो कहे मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। ठाकुर जी ने जाके यशोदा मैया शिकायत कर दी, मैया जे बलदाऊ बहुत खिजायो मोए। बोले कहा कहवे? बोले मो तो यो कहवे, तो हम मोल पे लेके आए हैं, तू नंदरानी यशोदा के यहाँ थोड़ी जन्मो है। यशोदा मैया बोली लाला ऐसे ही बोले। बोले ना है मैया, मोकू बलराम की बात पे भरोसा है को है। मैया बोली क्यों?